जय जय श्री राधे। श्री राधे। मित्रों, शास्त्रों में स्त्री को केवल देह नहीं माना गया है, उसे शक्ति कहा गया है, उसे गृह लक्ष्मी कहा गया है। जहाँ स्त्री प्रसन्न रहती है, सम्मान में रहती है, वहाँ स्वयं लक्ष्मी जी बिना बुलाए विराजमान हो जाती हैं। मित्रों, यह विषय केवल बाहरी नियमों का नहीं, यह नारी के सम्मान, मर्यादा और उस सूक्ष्म शक्ति का है जो पूरे घर को थामे रहती है। मित्रों, बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि स्त्री की कुछ वस्तुएं केवल आभूषण नहीं होती, वे उसे सौभाग्य की रक्षा कवच होती हैं। विशेष रूप से वैवाहिक स्त्रियों का सिंदूर, उसकी बिछिया, उसकी चूड़ियाँ, यह सब केवल परंपरा नहीं है, यह उसकी ऊर्जा को स्थिर रखने वाला साधन है। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि किसी भी पुरुष को भूलकर भी स्त्री के इन सौभाग्य चिन्हों का अपमान नहीं करना चाहिए, नहीं उन्हें जबरन उतारना चाहिए। ऐसा करना केवल बाहरी गलती नहीं, बल्कि शक्ति के संतुलन को बिगाड़ना है। मित्रों, अब बात आती है स्नान की। मित्रों, स्नान केवल शरीर की सफाई नहीं, यह ऊर्जा की शुद्धि है। स्त्रियों के लिए स्नान का समय विशेष महत्व रखता है। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व या सूर्योदय के आसपास किया गया स्नान शरीर, मन और 3 घरों को पवित्र करता है। बहुत देर तक सोना, देर से स्नान करना, यह आलस्य को जन्म देता है और आलस्य से लक्ष्मी दूर जाती है। जो स्त्री प्रातःकाल उठकर स्नान कर घर के कार्य आरंभ करती है, उसके घर में नकारात्मकता टिक नहीं पाती। स्नान के समय स्वच्छता का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। केश, चरण और वस्त्र तीनों का शुद्ध होना जरूरी है। मित्रों, शास्त्र कहते हैं गंदे बाल और गंदे पैर दरिद्रता का संकेत बन जाते हैं। यह बात डराने के लिए नहीं कही गई है, बल्कि चेताने के लिए कही गई है। स्त्री स्वयं पवित्र रहेगी तो घर स्वतः पवित्र हो जाएगा। मित्रों, सप्ताह के कुछ दिन ऐसे बताए गए हैं जिसमें वैवाहिक स्त्रियों को केश धोने से बचना चाहिए। यह नियम भय से नहीं, मर्यादा से जुड़ा है। सोमवार, गुरुवार और कुछ परंपराओं में बुधवार, इन तीनों दिनों संयम रखने की बात कही गई है। विशेष रूप से गुरुवार का दिन गुरु तत्व से जुड़ा है और वैवाहिक स्त्री का संयम उसके पति के जीवन से जुड़ा माना गया है। वहीं शुक्रवार का दिन लक्ष्मी जी का दिन है। उस दिन स्नान और केश शुद्धि को शुद्ध माना गया है। लेकिन ध्यान रखिए मित्रों, यदि किसी दिन केश न धो पाएं तो पूजा या व्रत करना हो तो उसका मार्ग भी शास्त्रों में बताया गया है। मांग में श्रद्धा से सिंदूर धारण कर लेने से स्त्री पवित्र मानी जाती है। सिंदूर को गंगा स्थान कहा गया है। यह केवल रंग नहीं, यह सौभाग्य की रेखा है। सिंदूर लगाते समय भी भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिना स्नान किए सिंदूर ना लगाएं, टेढ़ी मांग ना निकालें, सिंदूर को दिखावे में भी श्रद्धा से धारण ना करें और कभी भी अपना सिंदूर, बिछिया, पायल या चूड़ियाँ किसी को दान ना करें। मित्रों, एक बात और गहराई से समझिए, घर की स्त्री यदि सदैव क्रोधित, दुखी और अपमानित रहती है तो उस घर में चाहे कितनी पूजा हो, लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती। स्त्री की मुस्कान ही घर की सबसे बड़ी पूजा है। इसलिए परिवार का कर्तव्य है कि वह स्त्री का सम्मान करे और स्त्री का धर्म है कि वह स्वयं को पवित्र, संयमित और संतुलित रखे। यह सारी बातें डर और अंधविश्वास के लिए नहीं है। यह संकेत है उस सूक्ष्म संतुलन के जिससे घर चलता है, संस्कार चलते हैं और पीढ़ियां सुरक्षित रहती हैं। जो इन बातों को श्रद्धा से अपनाता है उसके घर में शांति अपने आप वास करती रहती है। इसीलिए मित्रों, रविवार, सोमवार और बुधवार को, इसी के साथ साथ शुक्रवार को स्त्री को अपने बाल धोने चाहिए। अन्य दिनों में धोने से कुछ नुकसान भी हो सकता है। यही आज की हमारी इस वीडियो में बताया गया है। इसी के साथ साथ मित्रों, महिलाओं को बुधवार और शुक्रवार को ही ज़्यादातर बाल धोने चाहिए। अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार और रविवार को बाल नहीं धोने चाहिए। इसी के साथ साथ बाल धोने के बाद मांग में सूखा सिंदूर
अवश्य लगाना चाहिए। मित्रों, अब बात करते हैं कि जो दिन हमने आपको बताए हैं उस दिन अगर आप बाल धोती हैं तो क्यों बाल धोना ज़रूरी है, और जो दिन आपको बताए हैं उस दिन बाल अगर आप नहीं धोती हैं तो क्या कारण है कि उस दिन आप बाल ना धोएं। मित्रों, सबसे पहले बुधवार के दिन खासकर कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। यदि कोई कुंवारी लड़की बुधवार को बाल धोती है तो उसके भाई पर किसी बड़े संकट का खतरा आ सकता है, इसलिए जितना संभव हो सके बुधवार के दिन बाल ना धोएं। अगला बृहस्पतिवार या गुरुवार, यदि कोई शादीशुदा महिला गुरुवार को अपने बाल धोती है तो उसके पति की आयु में कमी बताई गई है। इस दिन शादीशुदा स्त्री को भूलकर भी बाल, नाखून या बाल कटवाने का कार्य नहीं करना चाहिए। गुरुवार के दिन घर में पोछा लगाना, कपड़े धोना, यह सब भी वर्जित माना गया है। ऐसा करने से परिवार पर बड़ी बाधाएं आ सकती हैं। अब बात करते हैं सोमवार की। यदि कोई शादीशुदा स्त्री सोमवार के दिन बाल धोती है तो ऐसा माना जाता है कि इससे उसके बच्चों पर संकट मंडरा सकता है। परिवार पर आर्थिक समस्याएं भी आ सकती हैं, इसलिए शादीशुदा स्त्रियों को सोमवार को बाल धोने से बचना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि बाल धोने का शुभ दिन कौन सा है। तो मित्रों, शुक्रवार के दिन स्त्रियों को बाल अवश्य धोने चाहिए। ऐसा करने से घर में बरकत आती है, सुख समृद्धि बढ़ती है और पति के धनवान बनने के योग बनते हैं। अगर किसी कारणवश आप बाल नहीं धो पाएं तो आपको किसी शुभ कार्य, पूजा या व्रत में शामिल होना हो तो आप शामिल हो सकती हैं। इसके लिए बस आपको अपनी मांग में सिंदूर लगाना होगा। इसी के साथ साथ मित्रों, शादीशुदा स्त्री की मांग को गंगा स्थान माना गया है। अत्यंत पवित्र जब स्त्री मांग में सिंदूर लगाती है तो वह माँ पार्वती का सम्मान करती है और माँ पार्वती का आशीर्वाद उस पर टिका रहता है। चलिए मित्रों, अब हम अपनी वीडियो को विराम करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।